हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय एक संबंध एवं फलन का एक टॉपिक है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इस टॉपिक को आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें फलनों का संयोजन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और व्युत्क्रमणीय फलन, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल से समझने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन है, इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फलनों का संयोजन, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो यहाँ पर माना कि जो दो फलन ले लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 2x माइनस का 1, और यहाँ पर दूसरा फलन है जी एक्स। जी एक्स यहाँ पर है साइन एक्स। तो यहाँ पर दो फलन को अगर हम संयोजन करें, मतलब जोड़ें, तो किस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि f और g हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, इसको इस तरीके से लिखा जाता है एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। इस तरीके से दो फलन को चार तरीके से संयोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जी ऑफ एफ एक्स को कैसे लिखेंगे, जी ऑफ, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट से ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जी ऑफ जी एक्स, इस तरीके से। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस में ये चीज़ है, एफ एक्स के प्लेस में जी एक्स के प्लेस में यहाँ पर क्या है, जी एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर एफ, फिर यहाँ पर जी एक्स है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, एफ ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर जी एक्स क्या है, पूरा जी एक्स यहाँ पर है साइन एक्स। अब यहाँ पर एफ, ये हमारा क्या है, एक्स है, ये हमारा क्या है, एक्स है, और ये हमारा एफ है। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है, टोटल एफ एक्स यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 1, लेकिन यहाँ पर x क्या है, साइन एक्स है। तो एफ एक्स यहाँ पर इसको लिया जाएगा, लेकिन x के जगह पे साइन एक्स यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है यहाँ पर 2x माइनस 1, तो 2x के प्लेस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स, तो सबसे पहले यहाँ पर g आ जाएगा, और एफ एक्स में क्या है, एफ एक्स यहाँ पर है 2x माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, g, ये हमारा है x। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स यहाँ पर साइन एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, और x के प्लेस में हमें इस चीज़ को रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब f ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स कैसे लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर एफ एक्स क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है, 2x माइनस 1, लेकिन ये क्या है हमारा, टोटल x है, तो इस x के जगह पे हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, 2x माइनस 1, तो यहाँ पर 2x के प्लेस में क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 1, ये आ जाएगा, और फिर माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4x माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करके इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जी ऑफ जी एक्स कैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर g और जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स है साइन
एक्स। अब यहाँ पर जी एक्स क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, लेकिन एक्स के जगह पे क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी दो फलन को चार तरीके से संयोजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखना है और इस तरीके से इसको संयोजित करके इसका मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसको हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर माना कि ये है हमारा ए से यहाँ पर जो बी है, ए से बी जो मैपिंग है वो माना कि एफ है, और यहाँ पर ये एक्स है और ये हमारा क्या होता है, वाई। और तीसरा यहाँ पर अगर सी है, इस तरीके से ये सी है जिसका मैपिंग क्या है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर एफ एक्स का मतलब, वाई का मतलब क्या होता है, ये एफ एक्स होता है, वाई का मतलब एफ एक्स। तो और ये क्या है, एक्स है, तो एक्स का मैपिंग अगर वाई के साथ हो, एफ एक्स के साथ हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स से एफ एक्स में मैपिंग हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये एफ एक्स है और यहाँ पर मैपिंग किसके साथ हो रहा है, जी के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जी ऑफ एफ एक्स हो जाता है। यहाँ पर होता है जी ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर ए से बी में मैपिंग है, फिर यहाँ पर बी से सी में मैपिंग है जो कि जी है। तो यहाँ पर एक्स का मैपिंग है एफ एक्स से, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो मैपिंग कैसा हो जाएगा, एफ से एफ एक्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर बी से अगर सी में मैपिंग हो रहा है जो कि जी है, तो यहाँ पर मैपिंग क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ए से डायरेक्टली अगर सी में मैपिंग हो, ए से डायरेक्टली अगर सी में मैपिंग हो, तो इसको लिखा जाता है जी ऑफ एफ एक्स लिखा जाता है, जी ऑफ एफ एक्स लिखा जाता है, ना कि यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है जी ऑफ एफ एक्स, जो कि मैपिंग इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट है, जो फंक्शन है, जो फलन f है, इसका मैपिंग कहाँ से है, a से लेकर b तक है, a टू b। अब यहाँ पर g का जो मैपिंग है, g का मैपिंग क्या है, b से c में है। अब यहाँ पर a से c का जो मैपिंग है उसको क्या लिखा जाता है, g ऑफ एफ एक्स लिखा जाता है, ना कि f ऑफ g लिखा जाता है, ना कि f ऑफ g लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ का जो मैपिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए से लेकर सी तक, ए से सी, इस तरीके से होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर फलनों के संयोजन से रिलेटेड दो एग्जाम्पल है, उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल 15 और 16 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 16 को समझते हैं, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पर जो पहले लिया था उसी से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर 15 वाला एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल 16 में बोला जा रहा है कि यदि f r से r में मैपिंग है और g यहाँ पर r से r में फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो g ऑफ f और f ओ जी ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि g ऑफ f डज नॉट इक्वल f ऑफ g। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है और यहाँ पर इन दोनों को हमें फाइंड करना है, निकालना है, और इसमें फंक्शन दिया हुआ है 2। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें हमें निकालना है, इन दोनों चीज़ों को हमें निकालना है। तो यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स इसको निकालना है, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर g एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स है। अब यहाँ पर जी एक्स ये क्या है, एक्स के प्लेस में है जी एक्स। अब यहाँ पर जी एक्स क्या है, जी एक्स 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x के प्लेस में क्या लिखेंगे, कॉस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर f ऑफ g निकालेंगे, तो f ऑफ
जी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ जी एक्स क्या है 3x² है। अब एफ एक्स ये पूरा क्या हो जाएगा एक्स है, तो एफ एक्स क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस और एक्स के प्लेस में क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया है इसमें। अब इसमें बताना है कि एफ जी ऑफ एफ और एफ ओ जी ये इक्वल नहीं है, इसको हमें दिखाना है। तो यहाँ पर साफ तौर से पता चल रहा है कि 3 cos x का होल स्क्वायर है और यहाँ पर cos 3x² है, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर 3 cos x का स्क्वायर डज नॉट इक्वल cos 3x², ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा g ऑफ f डज नॉट इक्वल f ऑफ g। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 15, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 15 मान लीजिए कि f 2 3 4 5 यहाँ पर मैपिंग किससे है 3 4 5 9 और g यहाँ पर क्या है 3 4 5 9 से लेकर यहाँ पर मैपिंग है 7 11 15 से है। दो फलन इस प्रकार है कि f2 = 3, f3 = 4, f4 = f5 = 5 और g3 = g4 = 7 तथा g5 = g9 = 11। तो GOF ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें GOF निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर f यहाँ पर फलन दिया हुआ है, g फलन दिया हुआ है, इस तरीके से इसमें हमें निकालना है कि g ऑफ f निकालना है हमें। तो g ऑफ fx निकालना है, इसका मतलब fx यहाँ पर क्या है f में मतलब x क्या है 2 3 4 5, तो यहाँ पर fx की जगह पर क्या आ जाएगा 2 आएगा 3 आएगा 2 3 4 5 आएगा। तो यहाँ पर g ऑफ f x यहाँ पर क्या है 2 आ सकता है, इसको निकालना है। g ऑफ f यहाँ पर क्या है 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर g ऑफ f यहाँ पर 4 और यहाँ पर g ऑफ f यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से 4 चीज़ें हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर fx g ऑफ fx होता है ये। तो fx में क्या है ये x है, ये हमारा x है प्रांत है और ये हमारा क्या हो जाएगा सह प्रांत है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा x है, तो यहाँ पर 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 3 4 5, इस तरीके से हमें इसको निकालना है। अब यहाँ पर g ऑफ fx है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर g ऑफ f2 हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर f2 = क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f2 के जगह पे 3 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पर g ऑफ f3 है, अब यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ f3 = 4 है, तो f3 की जगह पे 4 लिखेंगे। सेम यहाँ पर g ऑफ f4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ f4 क्या है f4 = f5 = 5, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5। अब सेम यहाँ पर g ऑफ f5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ f5 क्या है f5 भी हमारा 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट यहाँ पर है g3 = g4 = 7। अब g3 ये है, अब g3 किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, g3 = 7 g4 = 7 और यहाँ पर g5 यहाँ पर है g5 = क्या है 11 है, इस तरीके से। तो g5 = 11 हो जाएगा और g यहाँ पर भी g5 है, तो g5 = क्या हो जाएगा 11 है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा f2 g ऑफ f2 = क्या हो जाएगा 7,
फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा GOF3, G(f)(3) यहाँ पर 7, G(f)(4) इक्वल टू 11 और G(f)(5) इक्वल टू 11। अब इसको हम मतलब तीर आरेख से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो फलन है f है और इसमें अवयव क्या है 2 3 4 5, ये x के अवयव है और ये y के अवयव मतलब fx। अब यहाँ पर इसका मैपिंग 3 4 5 9 से है, 3 4 5 9 से है। अब यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्या है, g मैपिंग है इसका, और 3 4 5 9 का, ये 3 4 5 9 का मैपिंग है 7 11 15 से है, 7 11 15 से है। अब यहाँ पर F2 का किससे है, G(f)(2) का मैपिंग यहाँ पर किससे है, 7 से है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि F2 किससे जुड़ा हुआ है, F2 यहाँ पर 3 से जुड़ा हुआ है। इसको एक बार बुक से देखते हैं तब समझ आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, F2 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर F2 इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर क्या है, ये Fx है, ये हमारा क्या है x है, तो x है यहाँ पर 2 है, जिसका F2 क्या है यहाँ पर 3 है। तो f जब हम x का मान 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू fx में क्या आ रहा है, fx में 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का किसके साथ कनेक्ट होगा, 3 के साथ कनेक्ट होगा। सेम यहाँ पर F3 4 से कनेक्ट है, F3 मतलब x के प्लेस में 3 किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है। फिर यहाँ पर F5 5 से कनेक्ट है, F5 मतलब 4, F4 यहाँ पर 5 से कनेक्ट है, तो यहाँ पर x 4 है और fx की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पर 4 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 5 से। फिर F5 मतलब यहाँ पर x5 है जो कि 5 से कनेक्ट है, F5 किससे कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है। इस तरीके से मैपिंग है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, G3 इक्वल टू किससे कनेक्ट है, G4 इक्वल टू 7। G3 यहाँ पर क्या है, G3 यहाँ पर है 7 से कनेक्ट, तो G3 किससे कनेक्ट है, ये हमारा G है, तो G3 किससे कनेक्ट है, 7 से कनेक्ट है। और यहाँ पर G4 किससे कनेक्ट है, 7 से, तो G4 किससे कनेक्ट है, 7 से। सेम यहाँ पर G5 किससे कनेक्ट है, 11 से, G5 किससे कनेक्ट है, 11 से। और यहाँ पर G9 किससे कनेक्ट है हमारे पास, 11 से। इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमने मैपिंग कर लिया है, तो मैपिंग के थ्रू भी हम G(f)(x) निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, G(f)(x). तो यहाँ पर 2 का किससे कनेक्ट है, 2 3 से है, 3 11 से है, तो G(f)(x) क्या हो जाएगा, 2 का 7 से है, 2 का यहाँ पर 7 से है। फिर यहाँ पर 3 का किससे है, 3 का भी यहाँ पर 7 से है, तो G(3) किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 का यहाँ पर 11 से कनेक्ट है, तो यहाँ पर G(f)(4) 11 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा G(5) किससे कनेक्टेड है, ये भी हमारा 11 से कनेक्ट है, तो यहाँ पर G(f)(5) किससे कनेक्टेड है, 11 से। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर ये तीर आरेख के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फलनों का व्युत्क्रम, उसको सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फलनों का व्युत्क्रम, इसको समझते हैं। तो इसको फलनों का प्रतिलोम भी बोला जाता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है, प्रतिलोम भी बोला जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोला जाता है। तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। तो इसको भी सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में A to B यहाँ पर मैपिंग ले लेंगे इस तरीके से। ये हमारा A है, B है, इसका जो मैपिंग है ये हमारा फलन क्या है, F है।
अब ए के अवयव हैं 1 2 3 4, बी के अवयव है यहाँ पर ए बी सी डी। माना कि 1 बी से जुड़ा हुआ है, 2 सी से, 3 डी से और ए 4 ए से। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मैपिंग है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, या एफ यहाँ पर हो जाएगा 1 बी, दूसरा का 2 का यहाँ पर सी के साथ है, 3 का यहाँ पर डी के साथ है, 4 का यहाँ पर ए के साथ है। इस तरीके से हो सकता है। ये हमारा क्या है, एफ एक्स, जो ये हमारा फलन एफ है। अब इसका अगर व्युत्क्रम निकाला जाए, इसका व्युत्क्रम मतलब जो फलन होगा वो B2A होगा, जो फलन होगा वो हमारा B2A होगा। इसको इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये B आ जाएगा A के प्लेस में और B के प्लेस में यहाँ पर A आ जाएगा। तो फलन का जो प्रतिलोम है उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, F इनवर्स, मतलब F की पावर -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब इसका 1/f, ये हमारा क्या है, प्रतिलोम है। वैसे फलन हमारा f है, प्रतिलोम का मतलब 1 के बट्टे में। अब ये f अगर ऊपर जाएगा तो f की पावर -1 हो जाएगा, इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स, मतलब f की पावर -1। इस तरीके से हो जाएगा। b के अवयव क्या है यहाँ पर, a b c d, और a का अवयव है 1 2 3 4। अब यहाँ पर a का 4 के साथ है, तो यहाँ पर a का 4 के साथ मैपिंग हो जाएगा। b का यहाँ पर 1 के साथ, c का यहाँ पर 2 के साथ, तो c का यहाँ पर 2 के साथ, फिर यहाँ पर d का 3 के साथ। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, f इनवर्स यहाँ पर B2A ऐसे है। अब यहाँ पर f इनवर्स क्या हो जाएगा, a का a,4 ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर b का यहाँ पर क्या हो जाएगा, b,1 c,2 d,3। इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा फलन मतलब जो a टू b है, और यहाँ पर प्रतिलोम, फलन का जो प्रतिलोम है B2A, इस तरीके से इसको क्रमित युग्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर व्युत्क्रम फलन किसे कहा जाएगा, एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर जो फलन एकैकी तथा आच्छादक दोनों होगा उसी फलन को प्रतिलोम फलन कहते हैं। यहाँ पर कोई मतलब एक फलन है जो एकैकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों होना चाहिए, तो वो फलन हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिलोम फलन को एग्जाम्पल से और समझते हैं। यहाँ पर तो एग्जाम्पल ले लेंगे। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर एफ एक्स यहाँ पर 3x + 4, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमें एफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 3x + का 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर y के टर्म में हमें निकालना है, तो y ये 4 बराबर किधर आएगा, तो -4 = 3x। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो y -4/3। तो यहाँ पर x यहाँ पर क्या आया, y -4/3, ये हमारा क्या है, x निकल गया। अब ये जो y के टर्म में जो x का मान आया, इसको बोला जाता है प्रतिलोम फलन, मतलब f इनवर्स, और ये y के पदों में है, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -4/3। ये हमारा एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स y है। अब एफ इनवर्स y को क्या बोला जाता है, जी वाई, y के टर्म में है तो यहाँ पर जी वाई बोला जाता है, तो यहाँ पर y -4/3। तो ये हमारा क्या है, एफ एक्स है और ये हमारा जी वाई है। अब यहाँ पर प्रतिलोम फलन होने के लिए यहाँ पर इसमें हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी वाई निकालना है और जी ऑफ एफ एक्स निकालना है।
तो इसको अब निकालते हैं, एफ ऑफ जी वाई निकालेंगे और यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ जी वाई। तो एफ ऑफ जी वाई, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वाई आना चाहिए, पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वाई आना चाहिए, और एफ ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करने के बाद एक्स आना चाहिए। यहाँ पर जो एक्स है तो एक्स आएगा, यहाँ पर वाई है तो वाई आएगा सॉल्व करने के बाद। अगर ऐसा हो तो ये जो फलन हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ पर जी एक्स है तो जी एक्स जी वाई, तो यहाँ पर जी वाई क्या है, वाई माइनस 4/3, इस तरीके से है। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पर है 3x प्लस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा क्या है, पूरा x है, तो इस x के जगह पे इस वैल्यू को हमें रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर y माइनस का 4/3 इसमें रखेंगे +4। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y। तो यहाँ पर f ऑफ जी वाई को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर y के इक्वल आया। सेम यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर x आना चाहिए। तो यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स, अब यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स क्या है, यहाँ पर 3x प्लस का 4 है। अब यहाँ पर जी एक्स, ये पूरा क्या है, x है। अब यहाँ पर जी एक्स क्या है, ये हमारा x है, तो यहाँ पर जी वाई क्या है, ये हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये y के जगह पे इस वैल्यू को हमें यहाँ पर रखना है, ये हमारा y है। अब y के जगह पे इसको रखना है, तो यहाँ पर y के जगह पे 3x प्लस का 4 रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का 4 और पूरे के बट्टे में यहाँ पर 3, y के जगह पे यहाँ पर इसको रखना है, रखने के बाद माइनस का 4/3 रखेंगे। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, प्लस से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या आया, x आया, और एफ ऑफ जी एक्स को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आया, y आया। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन में अगर जी ऑफ एफ वाई को सॉल्व करने के बाद y और जी ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करने के बाद x, इस तरीके से अगर आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फलन प्रतिलोम फलन हो जाएगा। यहाँ पर अगर जी ऑफ एफ वाई इक्वल अगर y हो तो यहाँ पर y आना चाहिए, अगर यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स है तो यहाँ पर x आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हमने समझ लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, किसी फलन एफ एक्स से y के लिए जी वाई से x व्युत्क्रम फलन तब कहलाता है यदि एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू वाई और यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन मान के उसको एग्जाम्पल लिया था, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस का 4, उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो ये फंक्शन है माना, एक एग्जाम्पल लिया था एफ एक्स इस तरीके से, इसको x के टर्म में मतलब x का मान निकाला y के टर्म में, जो कि हमारा f इनवर्स था, जो कि जी वाई। तो यहाँ पर एफ एक्स और जी वाई हमने निकाला है, और इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाला है, एफ ऑफ जी वाई और यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स, दो वैल्यू हमने निकाला है, जो कि एफ ऑफ जी वाई को सॉल्व करने के बाद y आया और जी ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करने के बाद x आया। तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स 3x + 4, ये हमारा क्या है, इनवर्टिएबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फंक्शन है, व्युत्क्रम फलन है। तो इस तरीके से व्युत्क्रम फलन होने के लिए यहाँ पर एफ ऑफ जी वाई बराबर y, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x होना जरूरी है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या है, मान लीजिए कि
एफ एन से वाई में है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ y बराबर y बिलोंग्स टू n सच दैट y बराबर y इक्वल टू 4x प्लस 3 किसी x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब इसको हमें व्युत्क्रम फलन बताना है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 17 में एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। तो इसको हमें व्युत्क्रमणीय फलन, हमें इसको क्या करना है, व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन के लिए यहाँ पर एफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है, y के इक्वल हो जाता है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 3। अब यहाँ से x का मान निकालना है y के पदों में। तो यहाँ पर y और ये 3 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 3 और यहाँ पर 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर y माइनस का 3 और यहाँ पर x और ये 4 बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या है, y के पदों में आ गया है। यहाँ पर ये x का मान y के पदों में आ गया है। तो इसे क्या बोला जाएगा, gx बोला जाता है, जो कि यहाँ पर gx बराबर क्या हो जाएगा, gx नहीं, यहाँ पर y आता है क्योंकि ये y के पदों में आया है। तो ये हमारा है gx और ये हमारा है fx। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ gy इक्वल टू y आना चाहिए और यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x आना चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये जो फलन f है, फलन f व्युत्क्रम फलन हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर f ऑफ gy, तो f ऑफ gy हमने क्या निकाला है अभी, y माइनस 3/4। तो ये किसके जगह पे है, ये x के जगह पे है। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3। तो 4x के जगह पे यहाँ पर रखना है y माइनस 3/4। अब यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। ये पूरा क्या है, x के जगह पे है। तो 4x प्लस 3, तो x के जगह पे हमें रखना है। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y माइनस 3 प्लस का 3। अब यहाँ पर प्लस माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y आ गया है। तो यहाँ पर f ऑफ gy को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर y के इक्वल आया। अब यहाँ पर इसको g ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करते हैं। तो g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स क्या है, टोटल एफ एक्स यहाँ पर है 4x प्लस का 3। अब gx हमारे पास क्या है, gy क्या है, ये पूरा क्या है, y के जगह पे है। अब gy क्या है, यहाँ पर y माइनस 3/4। तो y के जगह पे ये पूरा रखना है, y माइनस 3/4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ पर बचेगा 4x/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x। तो यहाँ पर g ऑफ एफ एक्स को सॉल्व करने के बाद x के इक्वल आया और यहाँ पर g ऑफ एफ ऑफ जी वाई को सॉल्व करने के बाद y के इक्वल आया। इसका मतलब क्या है, जो फलन f है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, अतः f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। और यहाँ पर फलन g f का प्रतिलोम फलन है। जो यहाँ पर g है फलन हमने निकाला था वो f का प्रतिलोम है। तो लिखेंगे यहाँ पर फलन g f का प्रतिलोम फलन है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
सो इस वीडियो में फलनों का संयोजन तथा फलनों का व्युत्क्रमणीय फलन को समझा है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को समझा है। सो इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम विविध उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।